एक इस क्षेत्र में 1000 हाथियों की ताकत रखने वाली बहुमुखी रूप वाली राक्षसी ताड़का का निवास था। वह चतुराई का परिचय देती थी और प्रतिष्ठित सुनंदा की पत्नी थी और मारीच उसका पुत्र था। मारीच राक्षस में विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं थीं। गोल कंधे, एक विशाल सिर, एक चौड़ा मुंह और एक विशाल आकृति जो सभी लोगों को परेशान करती थी। राम को ताड़का के द्वेषपूर्ण स्वभाव के बारे में बताया गया था, जो प्रतिदिन मलाधा और करूषा में विनाश करता था और निवासियों को परेशान करता था। उसके निवास ने यहां से लगभग 3 मील की दूरी पर रास्ता अवरुद्ध करते हुए ताड़का का जंगल नाम अर्जित किया, जिससे निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई। ऋषि विश्वामित्र ने राम से आग्रह किया कि वे इस दुष्ट को खत्म करने और प्रांत को गहन दुख से राहत देने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करें। अजेय राक्षसी ताड़का द्वारा नष्ट किए गए जंगल को अगम्य माना गया और राम से इसे रहने योग्य बनाने का आग्रह किया गया। ऋषि ने ताड़का के विनाश और जंगल पर उसके चल रहे प्रभाव की पूरी कहानी बताई। 2. राक्षसी ताड़का ने किस प्रकार इस जंगल को उजाड़ दिया और इसे आज तक रहने योग्य नहीं बनाया, इसकी गाथा सुनाने के बाद अब मैं आपको यह ज्ञान सौंपता हूं। ऋषि के गहन शब्दों को सुनकर अथाह शक्ति से ओतप्रोत राम ने अपने दृढ़ शब्दों के साथ जवाब दिया। ताड़का की गंभीर कहानी और उसके जघन्य कृत्यों की गहराई से पड़ताल की। इसके बाद ऋषि ने ताड़का की कहानी के जटिल विवरणों को समझाया और राम से एक महिला होने के बावजूद उसका सामना करने की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पर काबू पाने का आग्रह किया। 3. ताड़का की कहानी जारी है। राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, हे पूज्य ऋषि, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मादा राक्षसियों में कम ताकत होती है और वे स्वाभाविक रूप से नाजुक होती हैं। इसलिए मैं उत्सुक हूं कि तड़कव में 1000 हाथियों के बराबर ताकत कैसे हो सकती है। 4. पुराने युग में सुकेतु नाम का एक साहसी राक्षस रहता था। संतान की कमी का सामना करते हुए उन्होंने गहन तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान शुरू किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद दिया, जिससे एक उल्लेखनीय बेटी का जन्म सुनिश्चित हुआ, जो ताड़का के नाम से प्रसिद्ध होगी। भगवान ब्रह्मा ने ताड़का को 1000 हाथियों की शक्ति प्रदान की, लेकिन एक पुरुष उत्तराधिकारी से संभावित खतरे को देखते हुए सुकेतु को एक पुत्र देने से परहेज किया। सुकेतु से पैदा हुई ताड़का 1000 हाथियों की ताकत वाली एक दुष्ट शक्ति है, जिसे दैवीय वरदान प्राप्त है। अपनी दुर्जेय शक्ति के बावजूद उसके पास एक आकर्षक सुंदरता है जो उसके क्रूर स्वभाव को छुपाती है। उसके आचरण में ठंडापन और सोची समझी क्रूरता झलकती है, जो उसे युद्ध के मैदान में एक डरावनी उपस्थिति बनाती है। ताड़का की आकर्षक उपस्थिति एक भ्रामक मुखौटे के रूप में कार्य करती है, जो उसकी अद्वितीय शक्ति के साथ उसकी शक्ति को छुपाती है। अपनी द्वेषता में वह सुंदरता और ताकत के एक दुर्जेय मिश्रण के रूप में खड़ी है। 6. सुकेतु की पुत्री राक्षसी ताड़का का जांबा के पुत्र सुंद के साथ विवाह हुआ और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। समय आने पर राक्षसी ताड़का ने मारीच नामक एक अदम्य पुत्र को जन्म दिया। 7. जब सिंधा को सम्मानित ऋषि अगस्त्य के श्राप के कारण विनाश का सामना करना पड़ा, तो ताड़का राक्षसी ने अपने बेटे मारीचा के साथ आर्षि के खिलाफ बदला लेने की इच्छा रखी। जवाबी कार्रवाई में ताड़का ने आर्षि पर हमला करने के लिए धाड़ लगाई। आसन्न खतरे को पहचानते हुए आर्षि अगस्त्य ने मारीच को शाप दिया, जिससे वह एक राक्षस में बदल गया। इस हमले से क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य ने तुरंत ताड़का को भी शाप दे दिया।